Bhavna Batla, your tarot card reader from Will Tarot and Astrology. Here again for the reading for the Virgos 2021. कि Virgos का 2021 कैसा जाएगा और कैसा रहेगा आपका ये नेक्स्ट ईयर. तो चेक करते हैं. मैंने ऑलरेडी यहाँ पर कार्ड्स पिक कर रखे हैं, लेकिन हाँ, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई मस्ट टेल यू ऑल कि डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर अ शॉर्ट लाइव रीडिंग्स एंड that were like on daily basis or some are on weekly basis, तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं. एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब जरूर करें इस यूट्यूब चैनल को if this reading actually resonates with you. And you can also follow us on Facebook for the live readings, for the weekly live readings there also. So if you do follow us on all these platforms. Now coming back to the Virgos, how's 2021 is going to be. So let us check what are the cards saying to you. The very first one is Three of Swords. Okay, the second one is Three of Cups. Okay, the World. Okay, Eight of Wands and one message card from my Oracle deck. Okay. So the very first card is the card of like a Three of Swords, which is actually saying, it's also a card, of course, it shows the relationship problems, relationship में pain, grief, प्रॉब्लम्स, लाइक समहाउ कुछ ऐसा होना जिससे आपका एक्चुअली में दिल दुखे. तो ऐसा कुछ होना ये इस कार्ड को डिपिक्ट करता है, राइट. दिल दुखने का मतलब अब वो सिर्फ हम रिलेशनशिप वाइज नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ हम ये भी ज़रूर इस कार्ड के थ्रू यू कैन डिटरमाइन कि कुछ ऐसी चीज़, कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशन जो आपने बहुत लॉन्ग टर्म से लगा रखी हूँ और वो 2021 में आपको आकर शायद उस चीज़ के बारे में आपको ये अंदाज़ा हो सकता है कि वो शायद आपकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हो सकती, या फिर वो आपको उतना सेटिस्फैक्शन या आपकी एक्सपेक्टेशंस को एकदम उस लेवल पर मतलब आके कंप्लीट ना करें. तो ये कार्ड कहीं ना कहीं उस चीज़ को शो कर रहा है. और साथ में ये भी कह रहा है कि इट कुड ऑल्सो क्रिएट स्ट्रेस इन योर माइंड. आपके माइंड में इस रीज़न की वजह से स्ट्रेस क्रिएट हो सकता है. तो ऑफकोर्स अगर मैं कहूँ कि 2021 की स्टार्टिंग जो है, आप इन सारे इश्यूज़ को हो सकता है फेस करो, ठीक है. स्ट्रेसफुल थोड़ा रह सकता है. अब वो चाहे आप रिलेशनशिप कंटेक्स्ट में ले लें, चाहे वो आप इस कंटेक्स्ट में ले लें फाइनेंशियल कंटेक्स्ट में, ठीक है, कि फाइनेंशियली अगर आपने कुछ एक्सपेक्ट करा है एंड आपको ये पता चल रहा है कि मे बी कुछ ऐसी चीज़ आपके फुल्ली आपके हाथ से निकल गई है, तो वो ये चीज़ कहीं ना कहीं शो कर रहा है. लेकिन वहीं पर अगर हम सेकेंड कार्ड का आएँ, विच इज़ ऑल्सो अ कार्ड ऑफ अ सेलिब्रेशन, अगर हम इन दोनों कार्ड को कहें ना, तो कहीं ना कहीं ये पूरे कार्ड्स में एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट भी करती हैं, अपोज भी करती हैं, क्योंकि एक कार्ड बिल्कुल सैडनेस, ग्रीफ का है और एक कार्ड एकदम स्ट्रेसफुल एनर्जी का. वहीं पर दूसरा कार्ड जो आया है ना, इट इज़ द कार्ड विच इज़ एक्चुअली शोइंग के अ सेलिब्रेशन, सेलिब्रेटिंग विद द फ्रेंड, ठीक है. लेकिन अगर मैं इसे रिलेशनशिप मैटर में इन दोनों कार्ड्स को देखूंगी, तो हो सकता है एक लवर की तरफ से आपने प्रॉब्लम्स फेस करी हैं, ठीक है. वो लवर्स का या तो ब्रेकअप हुआ है, आइसोलेशन हुआ है, और उसके बाद आप वहाँ से निकलकर अपने फ्रेंड्स के पास गए हो एन्जॉयमेंट के लिए, ठीक है, टू सेलिब्रेट, टू फॉरगेट ऑल दीज ट्रबल्स यू हैव फेस्ड, राइट. टू एक्चुअली इस स्ट्रेस को अपने कम करने के लिए यू वेंट टू योर फ्रेंड्स टू सेलिब्रेट. सो समहाउ ये दोनों कार्ड्स ना एक तरीके से कॉन्ट्रडिक्टरी भी हैं और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टोरी भी क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है. नहीं तो आप ये कह सकते हो कि जैसे मैंने फाइनेंशियल मैटर में आपको बोला कि फाइनेंशियली आपकी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं हुई हैं, लेकिन स्टिल आप उन चीज़ों को कवर अप करने की कोशिश कर रहे हो, उन चीज़ों को बुलाने की कोशिश कर रहे हो टू सेलिब्रेटिंग विद योर फ्रेंड्स या फिर गोइंग टू आउट विद योर फैमिलीज. क्योंकि वहीं पर जो एक ये कार्ड भी आया है ना, विच इज़ ऑल्सो अ कार्ड ऑफ अ ट्रैवलिंग, यानी रिलैक्सेशन का भी कार्ड है. ये एयर एलिमेंट का कार्ड ये बनता है. और ये कार्ड ये भी कह रहा है कि हो सकता है 2021 के अंदर कहीं ना कहीं आपका कुछ आउट गोइंग या फिर ट्रैवलिंग के प्लान्स बने, ठीक है, विच विल मेक योर माइंड रिलैक्स्ड. क्योंकि जितना यहाँ पर ये जो पूरा साल आपका स्टार्ट हुआ है, यानी 2021 आपका स्टार्ट हुआ है, जो कि एक थोड़ी नेगेटिव एनर्जी, स्ट्रेसफुल एनर्जीज के साथ स्टार्ट हुआ है, क्योंकि एज एन हमने अभी तक जो 2020 के अंदर इतनी प्रॉब्लम्स फेस करी हैं, राइट. तो उसका कहीं ना कहीं थोड़ा इम्पैक्ट स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में आपके ऊपर आ सकता है, ठीक है. आपने बहुत ज़्यादा पास्ट वाइज अगर मैं देखूँ तो पास्ट में काफ़ी स्ट्रगल्स हैं जो आप लोगों ने फेस करी हैं, वहीं पर वो उसी स्ट्रगल के साथ शायद ये साल आपका स्टार्ट हो सकता है. लेकिन अगर हम एंड पर पहुँचे, ठीक है, जाते जाते ये साल आपको काफ़ी पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस की वाइब्स देकर जा रहा है, क्योंकि इट इज़ ऑल्सो अ कार्ड ऑफ अ हैप्पीनेस. और वहीं पर इफ वी कम टू दिस कार्ड विच इज़ ऑल्सो अ कार्ड ऑफ अ कंप्लीशन, दिस इज ऑल्सो द वर्ल्ड कार्ड,
ठीक है, ये दोनों ही कार्ड ना ट्रैवलिंग को शो कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये कार्ड ये कह रहा है द कंप्लीशन ऑफ समथिंग, यानी कुछ ऐसी चीज़ जहाँ से अब स्टॉप हो चुकी है और आप एक नए फेज के अंदर एंटर कर रहे हो, राइट। कुछ ऐसा था जो 2020 में आपने बहुत बुरा फेज शायद देखा भी होगा, तो 2021 आपके उस फेज को ओवर कर आपको और आगे मूव ऑन कर रहा है, ठीक है। आपको यू जस्ट व्हाट यू नीड, आपको एक्सेप्ट करने हैं अपने चेंजेस को, रेजिस्ट करने की कोशिश बिल्कुल मत करें, जस्ट ट्राई टू एक्सेप्ट द चेंजेस वट एवर यू आर फेसिंग इन ऑल दिस टाइम पीरियड, ओके। सो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ वो वर्गोस के लिए, तो स्टार्टिंग से एंड तक ये पूरा साल आपका एक, अगर हम एक चेक करें तो स्टार्टिंग आपकी हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लमैटिक रह सकती है, थोड़ी स्ट्रेसफुल रह सकती है, लेकिन वहीं पर एंड ऑफ द टाइम जो है आप एकदम रिलैक्सेशन के मूड में आ जाएंगे, एकदम लाइक स्ट्रेस जो है जितना आपको 2020 ने भी फेस करवाया है या फिर स्टार्टिंग ऑफ द ईयर भी आपको फेस करवा रहा है, तो वो आपका एंड तक आते आते बहुत रिलैक्सिंग हो जाएगा, राइट। और आगे अब हम आते हैं मैसेज ऑफ द दिस डेक, दैट इज माय ओरेकल डेक, दैट लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सो यहाँ पर साईं बाबा आपको ये कह रहे हैं टू बी अ मैग्नेट एंड अट्रैक्ट व्हाट यू वांट, यानी खुद मैग्नेट बनो, खुद मैग्नेट बनो यानी खुद अपने एफर्ट्स करो, जो भी आपके एम्स है, जो भी आपके गोल्स हैं, अगर आप भी उन्हें अचीव करना चाहते हो ना, तो जस्ट यू नीड टू बी अ मैग्नेट ऑफ ऑल दीज थिंग्स, राइट। खुद मैग्नेट बनो ताकि चीज़ें खुद आपके पास आए, राइट। सो आपको उन चीज़ों के पीछे नहीं भागना पड़े, तो somehow this card is also saying this. So this is, I think, all for the Virgos, and I really hope to be having a blessed and a happy 2021 for you Virgos. All the best to you.